जब तक आप ये वीडियो देखना खत्म करेंगे, यूक्रेन अपने ड्रोन से रूस के 60 और ठिकानों को निशाना बना चुका होगा। अगर आपको यूक्रेन की ड्रोन युद्ध कला में महारत को लेकर कोई शक था, तो सिर्फ यही आंकड़ा आपके सारे शक दूर करने के लिए काफी है। यूक्रेन ने इतने बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया कि आसमान ढक गया। अब पुतिन के मोर्चे और आगे मौजूद कई गुर्गों के लिए सूरज नहीं चमकता और पिछले 6 महीने रूस की सेना के लिए सबसे अंधेरे दिन रहे हैं। उस समय यूक्रेन ने जो किया वह इतिहास में रहेगा। ड्रोन युद्ध के मास्टर्स ने एक और बड़ी सफलता पाई, जिससे उनकी रूसी दुश्मनों पर बढ़त दिखती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने 22 जून को टेलीग्राम पोस्ट में मुख्य आंकड़ा बताया। फेडोरोव के अनुसार मानव रहित सिस्टम यूनिट्स ने साल की शुरुआत से 8 लाख से ज्यादा दुश्मन लक्ष्यों पर हमला किया है। ये एक जबरदस्त संख्या है और याद रखिए, ये सब कुछ सत्यापित है। यूक्रेन के पास अपने सभी हमलों के लक्ष्य की तस्वीरें और वीडियो हैं, जो शायद डेल्टा सिस्टम में अपलोड है। 8 लाख लक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि 8 लाख ड्रोन हैं। कई लक्ष्यों पर एक से अधिक ड्रोन से हमला किया गया होगा, यानी यूक्रेन ने अपने कई मिलियन मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल रूसी सैन्य योजनाकारों के लिए पूरी तरह से तबाही मचाने के लिए किया है। रूस के साथ जो हो रहा है उसे बयान करने के लिए यही सबसे सही शब्द है, क्योंकि और भी आंकड़े हैं। फ्योडोरोव के अनुसार 2026 की शुरुआत से यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 1,67,000 रूसी कब्जाधारी मारे या घायल हुए हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि यूक्रेनी ड्रोन हर महीने औसतन लगभग 27,833 रूसी हताहत कर रहे हैं। और ये मत भूलिए कि जून का काफी हिस्सा अभी बाकी है। फ्योडोरोव की घोषणा के बाद जून के 8 दिन बाकी है, इसलिए औसत बढ़ सकता है। यूनाइटेड 24 मीडिया की 22 जून की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की रोजाना सैनिक हानि एक महीने से लगातार 1000 से ज्यादा बनी है, जो मार्च 2025 के बाद पहली बार है। रिपोर्ट के मुताबिक जून में अब तक लगभग हर दिन रूस ने 1130 से 1550 सैनिक खोए हैं, और इस दौरान सिर्फ 3 दिन ऐसे रहे जब नुकसान की संख्या सिर्फ 1100 से थोड़ी ज्यादा रही। हम यहाँ गणित कर सकते हैं और जल्द ही और गणना होगी, इसे ध्यान रखें। अगर हम यूनाइटेड 24 मीडिया द्वारा बताए गए आंकड़ों का औसत ले, तो जून में हर दिन औसतन लगभग 1340 रूसी हताहत होते हैं। फ्योदोरोव कहते हैं कि अब ड्रोन दुश्मन के हमलों का 90% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा बनाते हैं, तो हम मान लेंगे कि हताहतों के मामले में भी यही प्रतिशत है। इससे हमें रोजाना औसतन 1206 का आंकड़ा मिलता है। इसे 8 से गुणा करें तो जून के अंत तक ड्रोन से हताहतों की संख्या 9648 हो जाती है। हमने अभी अभी बताया कि जो मासिक औसत हमने पहले निकाला था वह बढ़ जाएगा। इन 9648 हताहतों को फ्योडोरोव द्वारा बताए गए 1,67,000 मारे गए या घायल लोगों में जोड़ दे तो कुल संख्या 1,76,648 हो जाती है। इसे 2026 की पहली छमाही के 6 महीनों से विभाजित करें तो आपको नया मासिक औसत 29,441 मिलता है। ये पुतिन के लिए हर महीने लगभग 30,000 हताहतों के करीब है, और ये सब ड्रोन के कारण हुआ है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो यूक्रेन की ड्रोन आधारित रणनीति में लगातार बढ़ोतरी का परिणाम है। और अब तक मई 2026 उन अजेय ड्रोन ऑपरेटरों की सेना के लिए सबसे बड़ा महीना रहा है। 11 जून को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख एलेक्जेंडर सिरस्की ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन ने लगभग 1,80,000 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जो अप्रैल की तुलना में 12.7% अधिक है। एक दिन बढ़ने से इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। ये यूक्रेन है जो हर महीने ड्रोन की बढ़त और मजबूत कर रहा है। लाशों के अलावा इससे रूस को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा है। इसे जून के एक दिन से समझते हैं। 9 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेनी हमलों से रूस को 24 घंटे में $331 मिलियन के उपकरणों का नुकसान हुआ। इन नुकसानों में 75 तोपखाना प्रणालियां, 2 एयर डिफेंस सिस्टम, 4 टैंक, 5 बख्तरबंद वाहन और 4 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम शामिल थे। हम ये नहीं मान सकते कि यूक्रेन
रोज रूस को बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन सिर्फ इस एक दिन से ही साफ है कि रूस यूक्रेन में हर महीने अरबों डॉलर के उपकरण खो रहा है, जो बेरहम पुतिन को शायद हताहतों से ज्यादा चुभता है। पुतिन लोगों की परवाह नहीं करते। अगर आप रूसी सेना की जेब पर चोट करें तो वह साइकोपैथ ध्यान देने लगता है। वीडियो की शुरुआत में हमने दावा किया था कि जब तक आप यह वीडियो देखना खत्म करेंगे, यूक्रेन रूस के 60 और ठिकानों को तबाह कर चुका होगा। आंकड़े क्या इसे साबित करते हैं? चलिए जानते हैं। फ्योडोरोव ने 22 जून को 2026 में अब तक 8 लाख ठिकानों का दावा किया था। तो अगर हम सिर्फ जून तक की गिनती करें तो कुल 173 दिन होते हैं। 8 लाख ठिकानों को 173 से भाग दे तो हमें औसतन हर दिन लगभग 4624 ठिकाने मिलते हैं। हमें हर घंटे 192 मिलते हैं, यानी हर 15 मिनट में 48 से ज़्यादा हमले होते हैं। हमारे वीडियो आमतौर पर 16 से 18 मिनट के बीच चलते हैं। शायद हमने थोड़ा ज़्यादा अनुमान लगाया, पर ज़्यादा नहीं। 17 मिनट के एक वीडियो में लगभग 57.6 रूसी लक्ष्य ध्वस्त होते हैं, यानी करीब 3.38 प्रति मिनट। हम इस तरह का कुछ करने के लिए जितने भारी मात्रा में ड्रोन की जरूरत होती है उसे शायद ही समझ पाते हैं। और ये सब दिखाता है कि यूक्रेन किस हद तक अपनी ड्रोन आधारित रणनीति पर निर्भर कर रहा है। रूस के पास इनका कोई जवाब नहीं है। अब आंकड़ों की बात काफी हो गई, सिर घूम रहा है। आइए देखें यूक्रेन किन चीजों को निशाना बना रहा है। पुतिन के लिए समस्या सिर्फ हताहतों की नहीं है। तोप का चारा खोना रूस को कमजोर करता है, लेकिन असली समस्या है कि यूक्रेन अपने ड्रोन से हर सैन्य लक्ष्य को निशाना बना रहा है। फ्योदोरोव बुनियादी चीजों की पहचान करते हैं। यूक्रेन के ड्रोन सैनिकों समेत तोपखाने, रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस, वाहन, कमांड पोस्ट, गोला बारूद डिपो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्टेशन और रूस के ग्राउंड रोबोटिक प्लेटफॉर्म को निशाना बना रहे हैं, यानी सब कुछ। और इसमें तेल रिफाइनरियों और डिपो जैसे लक्ष्य या वे सप्लाई ले जाने वाली फेरी भी शामिल नहीं हैं, जिन्हें यूक्रेन ने रूस के बंदरगाह खार्किव पर फ्योदोरोव के अपने चौंकाने वाले आंकड़े बताने से कुछ दिन पहले ही नष्ट कर दिया था। हमें फ्योदोरोव से यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि यही वे लक्ष्य हैं जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हम इसे हर रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। 23 जून को यूएनएन ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने पिछले 24 घंटों के दौरान 626 वाहन और ईंधन टैंकर नष्ट कर दिए थे। ये एक ही दिन का रिकॉर्ड है जो यूक्रेन ने मई जून में कई बार बनाया और तोड़ा है। क्रीमिया को अलग थलग करने के लिए बनाया गया लॉजिस्टिकल लॉकडाउन प्रोग्राम भारी लाभ दे रहा है, जिसे हम रोज सैकड़ों जले वाहनों में देख सकते हैं। यूक्रेन के ड्रोन अब फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर पीछे तक के मध्य क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। यही वजह है कि वाहनों पर इस तरह के हमले संभव हो पा रहे हैं। साथ ही वे बाकी लक्ष्यों पर भी हमला कर पा रहे हैं, जिनका फ्योदोरोव ने जिक्र किया है। अब सिर्फ फ्रंट पर रूसी जनशक्ति और उपकरण ही खतरे में नहीं, यूक्रेन की स्ट्राइक दर तेजी से बढ़ी है, क्योंकि 2026 में नई पीढ़ी के ड्रोन आए हैं, जिससे अब रूसी इलाकों के पिछले हिस्से भी सुरक्षित नहीं है। मिडिल स्ट्राइक अभियान से रूस को इतनी ईंधन कमी हो रही है कि क्रेमलिन को ईंधन आयात करने पर विचार करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रूस अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन बनाता है और बिक्री से अरबों कमाता है। लंबी दूरी के मोर्चे पर यूक्रेन के हमले और भी तीव्र होते जा रहे हैं, जो फ्रंट पर झुंडों और मिडिल रेंज के नरसंहार के साथ मिलकर हो रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार यूक्रेन ने मार्च में ड्रोन हमलों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7000 से अधिक यूएवी रूस भेजे। तब से यूक्रेन ने रफ्तार कम नहीं की है और रूस पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले कर रहा है, जो सीधे रूस के दिल तक पहुंचते हैं। मॉस्को खतरे में है। 18 जून को रूस और कब्जे वाले इलाकों में हुए हमलों में रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में 992 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिसमें राजधानी भी शामिल थी। युद्ध की भारी मात्रा के कारण यूक्रेन ने 6 महीनों से कम समय में 8 लाख लक्ष्य साधे हैं। ड्रोन लगातार आते ही जा रहे हैं। वे आसमान को ढक देते हैं, वायु रक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देते हैं और रूस के लिए उन सभी को रोकना नामुमकिन बना देते हैं।
यहाँ जो हम देख रहे हैं वह यूक्रेन की ड्रोन बढ़त है और यही वजह है कि देश जिन 90% से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बना रहा है वे ड्रोन के जरिए ही नष्ट किए जा रहे हैं। अब सवाल है, क्या ये सब लंबे समय तक चल सकता है? इसका सीधा जवाब है हाँ, लेकिन हम एक शब्द से कहीं ज्यादा गहराई में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले और भी बहुत कुछ है जो आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपको द मिलिट्री शो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो में वापस लौट जाएं। इसे लंबे समय तक बनाए रखने की बात करें तो इसे दो नजरिए से देख सकते हैं। ड्रोन की संख्या बनाए रखना और फ्योदोरोव के अनुसार उतने ही लक्ष्यों पर हमला जारी रखना, बल्कि संभव हो तो उस संख्या को और बढ़ाना। हम दूसरे से शुरू करेंगे। यूक्रेन के पास नतीजे बनाए रखने की क्षमता है, मुख्यतः ई पॉइंट्स सिस्टम के कारण। फ्योदोरोव बताते हैं कि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स को इस सिस्टम से ई पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें वे ब्रेव 1 मार्केट पर ड्रोन, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और छोटे हथियारों के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। इस सिस्टम में प्रोत्साहन और लीडर बोर्ड्स शामिल है जिससे यूक्रेन का रूस के खिलाफ ड्रोन उपयोग कुछ हद तक गेम जैसा लगता है। यह यूक्रेन को दिखाता है कि उसकी कौन सी यूनिट्स ड्रोन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रही है और किस तरह के ड्रोन में निवेश करना चाहिए। फ्योदोरोव कहते हैं, ई पॉइंट सिस्टम से हम जान सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी और यूनिट्स बेहतर है और इन्हें पूरे सैन्य बल में तेजी से लागू कर सकते हैं। रक्षा नेताओं के मुताबिक अब 95% यूक्रेन की ड्रोन यूनिट्स इस कार्यक्रम में हैं और रूसी लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा वार करने की होड़ में हैं। और भले ही ये तर्क दिया जा सकता है कि युद्ध को वीडियो गेम के स्कोर अटैक मोड जैसा बना देना इसके अमानवीय पहलू के लिहाज से चिंता का विषय है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि यूक्रेन को इसके नतीजे मिल रहे हैं। पहले से कहीं ज्यादा लक्ष्यों पर वार किया जा रहा है। यूक्रेन ये गहराई से समझ रहा है कि कौन से ड्रोन काम करते हैं और कौन से नहीं, और ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके यूनिट्स को उन ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित कर पा रहा है जो उनके काम के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। ये एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ प्रोत्साहन है। इसके नतीजे सबके सामने हैं। अब यूक्रेन के पास सिस्टम है तो वह इससे दूर नहीं जाएगा, बल्कि वो अब तक जो कर रहा है उसी पर और ज्यादा जोर देगा। ये लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन प्रोग्राम में दिखता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये फंडिंग ई पॉइंट सिस्टम से वितरित होगी और उन टीमों को मिलेगी जो रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमलों में माहिर हैं। यह मूल रूप से यूक्रेन यह कह रहा है कि आप इसमें अच्छे हैं तो इसे और करने के लिए आपको और पैसा दिया जा रहा है। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सैनिक अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करे और युद्ध के मैदान पर अधिकतम दक्षता हासिल करे। यूक्रेन द्वारा पैदा की गई रूसी समस्या उस दक्षता को बढ़ा देती है और यूक्रेन को हमलों की मात्रा बनाए रखने में मदद करती है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली इस समय बहुत बुरी हालत में है। फ्योदोरोव ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन के ड्रोन द्वारा वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाए जाने का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। हम विस्तार से बताएंगे। 2025-2026 में यूक्रेन ने रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में कीमती वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट की। रूस को प्रतिबंधों व आपूर्ति समस्याओं से नई प्रणालियां और रडार बनाना मुश्किल हो रहा है, जिससे हर वायु रक्षा प्रणाली नष्ट होने पर फायदा उठाने के मौके मिलते हैं। जून 2025 से लेकर मार्च 2026 की शुरुआत तक यूक्रेन ने वायु रक्षा प्रणालियों पर 492 हमले किए, ऐसा कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करता है। UKRI इन्फॉर्म के अनुसार मार्च में यूक्रेन ने रूस की वायु रक्षा को भारी नुकसान पहुंचाया। सिर्फ एक महीने में 39 मिसाइल प्रणालियां और 15 रडार नष्ट किए। थोड़ा थोड़ा करके यूक्रेन ने रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को कमजोर किया है और इसका नतीजा ये हुआ है कि मध्यम और लंबी दूरी के ड्रोन हमलों की सफलता दर बढ़ गई है। डिफेंस ब्लॉक की रिपोर्ट है कि कुछ $1000 में बनने वाले ड्रोन अब रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा दे रहे हैं या फिर उन्हें सामना ही नहीं करना पड़ रहा है, जिससे यूक्रेन के डीप स्ट्राइक अभियानों में 20 से 30% की पेठ दर हासिल हो रही है। यह संख्या पहले से कहीं अधिक है, जो रूस की कमजोर हवाई सुरक्षा दिखाती है। पॉइंट सिस्टम की तरह ये रणनीति भी खुद को मजबूत करती है। जितना अधिक यूक्रेन हवाई रक्षा प्रणालियों पर हमलों को प्रोत्साहित करता है, उतने ही अधिक मौके दूसरे लक्ष्यों पर हमला करने के लिए बनते हैं। यहाँ तक कि अगर रूस हवाई रक्षा प्रणालियों को इधर उधर करता है ताकि कमजोर हुए इलाकों को कवर किया जा सके, तो इसका मतलब है कि दूसरे क्षेत्रों को कमजोर करना। और जैसे जैसे यूक्रेन
अपने हमलों की दर बढ़ाता है, समस्या और बढ़ती जाती है, जिससे एक विनाशकारी चक्र बन जाता है, जिससे रूस बाहर नहीं निकल सकता। और अंत में हमलों की सफलता दर बनाए रखने के मामले में खुद यूक्रेन है। पिछले महीनों में इसकी रणनीति शानदार रही। यूक्रेन ने मध्यवर्ती हमलों की प्रभावशीलता समझ ली है, इसलिए इतने ज्यादा लक्ष्यों पर हमला हुआ है। यही इस लॉकडाउन प्रोग्राम का उद्देश्य है। यूक्रेन नई पीढ़ी के ड्रोन का इस्तेमाल उन लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कर रहा है जिनके बारे में रूस ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे ड्रोन के लिए असुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए उन लक्ष्यों की उतनी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की जाती जितनी की जा सकती थी, जिससे यूक्रेन की सफलता दर और भी बढ़ जाती है। इस रणनीति के साथ हम जो देख रहे हैं वह यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ है और इसने यूक्रेन को जबरदस्त गति दी है। अब यूक्रेन के पास बहुस्तरीय ड्रोन रणनीति है जो मोर्चे पर FPV ड्रोन से भरे मारक क्षेत्रों को कवर करती है और शायद साल की पहली छमाही में यूक्रेन की अधिकतर हताहतों के लिए जिम्मेदार है। मध्यवर्ती स्ट्राइक रेंज ड्रोन से नष्ट हो रही है और यूक्रेन रूस की युद्ध मशीन को कमजोर करने के लिए गहरे हमले कर रहा है। इन सभी को मिलाकर देखें तो आपको रूसी मोर्चे पर कमजोर हमले देखने को मिलते हैं जो अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के समन्वय और उन्हें बनाए रखने में असमर्थता के कारण होते हैं, जो या तो पीछे है। रूस कमजोर होने पर यूक्रेन पर दबाव घटता है, जिससे ड्रोन हमलों के मौके बढ़ते हैं। यह एक चक्र है। जितनी बार रूस पर हमला होता है, अगली बार हमला करना उतना ही आसान हो जाता है। इस समय रूसी सेना एक ऐसे मुक्केबाज जैसी है जो लगातार घूसे खाकर लड़खड़ा रहा है और हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा। तो यूक्रेन निश्चित रूप से 2026 की पहली छमाही में जितने लक्ष्यों को उसने निशाना बनाया है, उस संख्या को बनाए रखने और उस पर आगे बढ़ने में सक्षम होगा, खासकर अपनी रणनीति और इस नए तरह के हवाई युद्ध के तरीके के हिसाब से। हालांकि यह सब कुछ मात्रा बनाए रखने पर निर्भर करता है। क्या यूक्रेन ऐसा कर सकता है? अगर 2026 में अब तक हमने जो देखा है उससे कोई संकेत मिलता है तो जवाब एक जोरदार हाँ है। 16 जून की रिपोर्ट में लीगा ने बताया कि राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन में कहा, यूक्रेन 2026 के अंत तक 1 करोड़ ड्रोन बनाने की राह पर है। ये 2025 में यूक्रेन द्वारा बनाए गए 40 लाख ड्रोन की तुलना में बड़ा सुधार है, जो अमेरिका के बनाए ड्रोन से 40 गुना ज्यादा थे, लीगा के अनुसार। जेलेंस्की ने बताया कि अब यूक्रेन में ड्रोन और रोबोटिक्स क्षेत्र की 500 कंपनियां सक्रिय हैं। रूस के लिए चिंता यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, जरूरत और धन मिलने पर यूक्रेन हर साल 2 करोड़ ड्रोन का उत्पादन दोगुना कर सकता है। ऐसी संख्या देखकर मात्रा समस्या नहीं लगती। इसी से समझ आता है कि यूक्रेन ने 2026 की पहली छमाही में 8 लाख शो को निशाना बनाया। साथ ही ये मत भूलिए कि यूक्रेन अपनी ड्रोन कूटनीति में भी लगातार ज्यादा समझदार होता जा रहा है। यूक्रेन जानता है कि ड्रोन तकनीक की समझ और विकास के मामले में वह पूरी दुनिया में सबसे आगे है। पश्चिमी देश यूक्रेन की जैसी चीजें चाहते हैं, इसलिए वह ड्रोन डील इनिशिएटिव जैसी पहल कर पा रहा है। यह कार्यक्रम, जिसे यूक्रेन और उसके वैश्विक साझेदारों के बीच एकीकरण में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही यूक्रेन की दीर्घकालिक रक्षा वित्त पोषण के लिए फंडिंग सुनिश्चित करने के लिए भी अब 27 सदस्यों के साथ है, जिनमें 15 नाटो सदस्य भी शामिल है। यूक्रेन पहले से ही काफी कुछ बना रहा है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचे तैयार कर रहा है कि वह और भी ज्यादा बना सके। रूस भी बराबरी की कोशिश में है। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक रूस 2026 तक 7.3 मिलियन FPV और हजारों लंबी दूरी के ड्रोन बनाएगा। ड्रोन के मामले में रूस अभी भी यूक्रेन जितना मजबूत नहीं है, चाहे मात्रा हो या गुणवत्ता। यूक्रेन न्यूज के मुताबिक सिरिस्की ने कहा कि यूक्रेन के पास कई फ्रंट इलाकों में FPV ड्रोन की 1.5 से 1 बढ़त है। यूक्रेन अब मिड और लॉन्ग रेंज में रूस को बराबरी से टक्कर दे रहा है। रूस अब भी यूक्रेन से पीछे है और यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि पुतिन की सेना पीछे ही रहे। तो 2026 की पहली छमाही में 8 लाख टारगेट्स पर हमला करने का असल मतलब क्या है? ये कोई चरम बिंदु नहीं है। यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो एक चेतावनी है। यूक्रेन रूस को ये बता रहा है कि उसने कितने टारगेट्स पर हमला किया है, क्योंकि वो चाहता है कि पुतिन समझे कि यहाँ से रूस के लिए हालात और भी खराब होने वाले हैं। यूक्रेन के पास रणनीति, उत्पादन क्षमता और साझेदार है। वह 8 लाख को ड्रोन रणनीति की चरम सीमा नहीं, बल्कि
एक मील का पत्थर बना सकता है। और भी बहुत कुछ आने वाला है। 6 महीने बाद आइए, हमें लगता है 2026 की दूसरी छमाही में हम रिपोर्ट देंगे कि यूक्रेन ने 1 मिलियन लक्ष्यों को निशाना बनाया। रूस उस भयानक पड़ाव का इंतजार करते हुए एक और समस्या से भी जूझ रहा है, मैक 3 की घातक पेंसिलें। सुनने में पागलपन लगता है ना? खैर, आप जान सकते हैं कि ये क्या है और यूक्रेन कैसे इनका इस्तेमाल रूस की हवाई रणनीति को बाधित करने के लिए कर रहा है, हमारे वीडियो को देखकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और द मिलिट्री शो के डेली वीडियो के लिए तैयार रहे। धन्यवाद।